नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। दक्षिण कर्नाटक, यहाँ पर जो जिला सचिव थे, यहाँ के जो युवा मोर्चा के जिला सचिव जिनका नाम था प्रवीण नत्तारू, उनकी कन्हैया लाल के सपोर्ट के लिए हत्या कर दी गई जिहादियों द्वारा। वहीं आज हम इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि इसके बारे में बोलने के लिए मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि आए दिन ऐसे मामले देश में होते रहते हैं। तो इसके बारे में आज हम बात नहीं करेंगे। बात करेंगे कि जो भाजपाई हिंदू प्रवक्ता हैं, गैर भाजपाई हिंदू प्रवक्ता हैं, वो भाजपाई प्रवक्ताओं का ये कहकर मजाक उड़ाते हैं कि सत्ता में होते हुए भी शहजाद पूनावाला, गौरव भाटिया, संबित पात्रा जैसे प्रवक्ता हिंदू जो बार बार विपक्ष और कांग्रेस और इनके अलावा मीडिया से इन सब चीज़ों के बारे में सवाल जवाब करते रहते हैं, वो आज चुप क्यों है? वो आज कुछ क्यों नहीं बोल रहे? कन्हैया लाल की हत्या कांग्रेस शासित प्रदेश में हुई, उदयपुर में हुई। वहीं इसमें कांग्रेस विरोधियों ने कांग्रेस को दोषी ठहराते हुए कहा कि कांग्रेस जो है वो हिंदू विरोधी है, इसके अलावा वह जिहादियों का पालन करती है। वहीं उमेश कोहली की महाराष्ट्र में जब हत्या हुई, उसके बाद बहुत सी ऐसी चीजें सामने आई जिसमें कहा गया कि नुपुर शर्मा के समर्थन में पुलिस ने यही माना, बाद में यह माना जब भाजपा सत्ता में आ गई तब पुलिस ने यह माना कि यह जो हत्या की गई है यह नुपुर शर्मा के समर्थन में की गई है। इसके अलावा अगर कर्नाटक या दिल्ली जैसे भाजपा के जो राज्य हैं जहां पर बीजेपी का शासन है, वहां पर अगर ऐसे कांड हो जाए तो यहां पर दो ही ऑप्शन ये लोग सामने रख देते हैं। जैसे कि कोई भाजपा को बचाते हुए ये कहता है कि सरकार हमारी है, पर इसमें जो सिस्टम है ये तो उनका है। इसके अलावा जुबैर की जमानत और नुपुर की फजीहत को लेकर जज साहब को ही दोषी ठहरा दिया जाता है। वहीं दूसरा ऑप्शन क्या आता है? दूसरा ऑप्शन आता है कि सीधे पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर ही उंगली तान दी जाती है, जहां पर उनसे पूछा जाता है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं और अमित शाह जी क्या कर रहे हैं। पर ये थोड़ा रिस्क भरा है क्योंकि जिहादियों के और हिंदुओं के तो ये विरोधी है ही, इसके अलावा ये बन जाते हैं बीजेपी के भी विरोधी। बात करें हिंदू प्रवक्ता की, तो हिंदू प्रवक्ता वो है जो हिंदुत्व के लिए बात करता है। वो ना किसी पार्टी के प्रेशर में होता है, ना ही किसी संस्था से जुड़ा हुआ होता है। वो बस हिंदू धर्म के लिए उनका सपोर्ट करता है जो हिंदू धर्म का सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा अगर भाजपाओं के नेताओं की बात करें तो मोदी जी और बीजेपी का आप पर कर्ज है, बिल्कुल मानते हैं। उन्होंने पार्टी के माध्यम से आपको सेवा का अवसर दिया, पर सबसे पहला जो आप पर कर्ज है वो हिंदू समाज का है। तो भाजपा का कर्ज चुकाते चुकाते कहीं हिंदू समाज का कर्ज आप मत भूल जाना। इसके अलावा बहुत से ऐसे नेता हैं जो अपने व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत क्षमता से हिंदुओं की मदद कर रहे हैं, हिंदुओं का ध्यान रख रहे हैं। जैसे योगी जी और हेमंता जैसे नेता हैं जो अपनी सरकार से बंधे हुए हैं, सरकार के बंधन में है, पर फिर भी जो कि केंद्र सरकार से डायरेक्टली नहीं बात कर सकते, फिर भी अपने राज्य स्तर पर वो बहुत कुछ कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ नेता ऐसे हैं जो कानून में परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं और कुछ नेता ऐसे हैं जो प्रशासन से लड़कर सड़क से संसद तक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो बहुत से ऐसे नेता हैं जो हिंदू धर्म के लिए लड़ रहे हैं, कोई प्रत्यक्ष रूप से, कोई अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन कमी कहाँ है? ये हिंदुओं की हत्या रुक क्यों नहीं रही है? वहीं दूसरी तरफ एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिसमें कर्नाटक के बीजेपी के कार्यकर्ता, दक्षिण कर्नाटक में बीजेपी के कार्यकर्ता सामूहिक त्याग पत्र दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक बीजेपी के बालाजी श्रीनिवास राज्य के गृह मंत्री से एक त्याग पत्र मांग रहे हैं सार्वजनिक रूप से। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव जो कि होनल्ली से विधायक भी हैं, रेणुकाचार्य त्याग पत्र पेश कर रहे हैं। उसके अलावा सामान्य कार्यकर्ता प्रदेश प्रमुख की गाड़ी पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो आज देश में हो रहा है ये तब होना चाहिए था जब नुपुर शर्मा को धमकियां मिल रही थी, कन्हैया लाल की हत्या हो गई, उमेश कोहली को मार दिया गया, ये तब होना चाहिए था। तेजस्वी सूर्य प्रताप सिंह एक अच्छे नेता है, वो पर एक पद पर हैं, वो त्याग पत्र देकर धरना प्रदर्शन कर अपना रोष जाहिर कर सकते हैं, पर हिंदू प्रवक्ताओं का क्या? ना तो उनके
पास कोई पद है, ना ही वो त्याग पत्र दे सकते हैं। तो इसके लिए उन्हें क्या करना होगा, ये कम से कम अब उन्हें क्या करना होगा वो खुद सोचें, पर कम से कम मोदी जी पर उंगली तो ना उठाएं। अगर हाँ कोई ऑप्शन और बेहतर है आपके पास मोदी जी के अलावा, तो उसको सामने लाकर दिखाएं, उसको सामने लाकर उसकी काबिलियत बताएं। इन चीज़ों को समझने की बहुत ही ज़रूरत है कि किसी एक व्यक्ति को बदलने से ये सब रुकेगा नहीं। हाँ, बीजेपी सरकार अभी नाकामयाब दिखाई दे रही है इन हिंदुओं को बचाने के लिए, हम हिंदुओं की सुरक्षा के लिए, पर कम से कम एक व्यक्ति के बदल जाने से ये हत्याएं रुक नहीं जाएंगी। आज का भारत योगी जी और हिमंता जैसे लोगों को अपने सत्ता के रूप में देखते हैं, अपने नेता के रूप में देख रहे हैं, पर उन्हें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कमलेश तिवारी, लखनऊ के कमलेश तिवारी और कासगंज के चंदन गुप्ता ये यूपी के ही थे। क्या इनकी हत्या को रोक लिया गया? तो ये विकल्प सही नहीं है कि किसी एक व्यक्ति को बदलने से ये सारी चीज़ें रुक जाएंगी। पर आज हिंदुओं की सुरक्षा एक अहम मुद्दा बन गया है। हिंदुओं की सुरक्षा हमारी सरकार नहीं कर पा रही है। सरकार से सस्ता डीजल या पेट्रोल नहीं चाहिए, पर चाहिए तो हिंदू सुरक्षा। अच्छे स्कूल तरक्की नहीं चाहिए, पर चाहिए तो पहले से जो है हिंदू सुरक्षा। हिंदू सुरक्षा अभी सबसे ज़्यादा अहम मुद्दा बन चुका है हमारे देश में। महंगा खाना खा लेंगे, महंगा डीजल चला लेंगे, पर हिंदू सुरक्षा अब सबसे पहले हमें चाहिए, क्योंकि हिंदुओं की सुरक्षा पर यहाँ पर खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई वीडियो नए विषय के साथ। देखते रहिए थिंक टैंक।